तो भाई फौजी भाई खा रहे हैं भुट्टा बुड्ढा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस अभी मैंने इसका एक व्लॉग बनाया था कि भाई मैं इसे तोड़ रहा हूँ। देखो भाई उसमें मैंने इसे थोड़ा सा रिपेयर कर दिया और काम चलाओ कर दिया कि चलो भाई साहब। लेकिन भाई अब सच में प्रॉब्लम हो रही है कि भाई इससे काम ही नहीं हो रहा। ऐसा क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी लगाया मैंने वायर, इसे कर दिया ऑन, यहाँ से ऑन कर दिया है। मैं इसके आपको दिक्कत ही बताऊंगा कि दिक्कत क्या देगी। अभी देखते हैं वो दिक्कत प्रॉब्लम करेगी नहीं करेगी। जब तक कर रही थी देखिए 1.5 देखो अभी दिक्कत नहीं कर रही। ये कहीं दिक्कत क्या कर रही थी भाई, ये इसमें 10 वोल्ट से नहीं इस वोल्टेज जा ही नहीं रहे थे। तो भाई ने कर दे मेरे सर में दर्द। अब भाई इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है। देखो भाई ये बहुत बढ़िया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक कार्ड की प्रॉब्लम है जिसके अंदर मॉड्यूल लग रहा है उसमें मेन प्रॉब्लम है। जब से मैंने इसे बनाया गया इसमें इतना परेशान होगा भाई मैं आपको क्या बताऊं। तो भाई आज मैं इसे सच में तोड़ने वाला हूँ। जी भाई साहब मतलब आज मैं इसके सारे पार्ट निकालूंगा और फिलहाल अभी ओपन जगह लगाऊंगा क्योंकि भाई साहब मैं इससे परेशान हो गया हूँ। अभी तो फिलहाल ही सही चल रही है लेकिन भाई ये काफी गड़बड़ करते बीच बीच में। तो भाई मैं इसे खोलूंगा और सारी को आज इस व्लॉग में तोड़ूंगा और दोबारा से मैं इसे लगाऊंगा किसी और चीज में, मतलब ओपन रखेंगे आपके इसे, है ना, इसे नहीं लगाएंगे। और बाद में फ्यूचर में कैसे बनाना होगा तो मैं इसकी बॉडी जरूर चेंज करूंगा। फिलहाल भाई मैंने ये बना दिया ऑलरेडी। तो भाई मैं समर एक्सपर्ट होगा दोबारा नहीं बनूंगा। तो पहले भाई फटाफट मैं इसे खोल देता हूँ। यहाँ से जो ना ये रेक्टिफायर लग रहा है इसे मैं खोल लेता हूँ। भाई कितना मजबूत यार, टूटे ना रहा। कोई बात है तेरी तरीके मूड खराब कर दिया सारा। जानता ना कौन है भाई। मैंने इस पर सोल्यूशन लगा रखा था जिससे कि भाई ये लूज ना हो। और ये भैया बिल्कुल अलग हो चुका है। ये रहा फैन के लिए मैंने अलग से एक कैपेसिटर यहाँ लगा रखा है, अलग से यहाँ लगा रखा है, मतलब 12 वोल्ट के लिए, और ये 30 वोल्ट के लिए लगा रखा है। तो ये भी मैं निकाल लेता हूँ फिलहाल। इसकी भी कोई बहुत मजबूत तरीके से लगा तो मुझे लगा इसी ऐसे ही निकल जाएगा। देखो भाई ये काली वाली ग्लू स्टिक से लग रहा। तो भाई साहब इस पर छूट गया इसका सारा। देखो यार सारी स्पेसिफिकेशन इस पर आ गई। तो एक चीज मैं आपको और बताऊंगा इसमें क्या दिक्कत है। इसके हम घुमा देंगे ना ऐसे, तो भाई इसे रोक देंगे तो ऑटोमेटिक वोल्टेज बढ़ते रहेंगे। मतलब कि ये एक्स्ट्रा एडवांस में काम करता है। कम कर देंगे रुक जाएंगे थोड़ा और कम हो जाएंगे। तो मतलब जो इससे पहले वाली मैंने पावर सप्लाई बनाई थी ना, बल्कि पावर सप्लाई के तो हम कुछ नहीं कह सकते। देखो ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये जो ये मॉड्यूल है ना ये गड़बड़ करता है। इस मॉड्यूल का जो कुछ करना पड़ेगा। अब देखिए ये बिल्कुल अलग हो गई है, हटा लेता हूँ। ये तो निकल गया। अब भाई मुझे इन्हें भी खोलना पड़ेगा। तो भाई फटाफट में थोड़ा स्पीड से इन्हें और खोल लेता हूँ। लीजिए भाई टनाटन। तो भाई अब हो चुके लगभग ये बिल्कुल अलग पूरी बॉडी से और सब कुछ भाई इसमें ये रहा। अभी मैं इसे लगाऊंगा बेफिक्र रहो। और ये वोल्ट वाला है, ये करंट वाला है, और ये भी देखो ढीले पड़े हैं ये रहे। भाई मैंने बहुत अच्छी तरीके से लगाए लेकिन भाई मैंने एक कमी कर दी। ये जो वायर है भाई बहुत ही लो क्वालिटी का होता है। प्लीज दोस्तों आई थिंक इसे रेनबो वायर बोलते हैं। मतलब 10 वायर आपस में जुड़े हुए आते हैं। इतने घटिया क्वालिटी के वायर होते हैं। इनकी जो कोटिंग होती है ना पीवीसी वाली, ये इतनी घटिया होती है भाई साहब कि ये कुछ समय बाद चटक जाती है, ये हार्ड हो जाते हैं। बिल्कुल मत लगाना वायर को। जो है मैं जो लगा के जो पछता रहा हूँ ना भाई, मेरे को पता कितनी दिक्कत में हो रही है। लीजिए भाई ये हो गया भैया पूरा का पूरा रिमूव। ठीक, अब देखिए ये वायर मैंने काट रखे हैं तो ये आउटपुट की नहीं दिक्कत वाली बात ना। ठीक है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो भाई अब देखते हैं कोई बेस। अब भाई इसमें ये फायदा हो जाएगा कि जब भी कुछ में दिक्कत होगी तो भाई मैं अलग से खोल कर ठीक कर दूँ। ये मॉड्यूल सबसे ज्यादा सर में दर्द करता है। और भाई मेरे को भाई अगर मिल जाए ना 60 70 80 वोल्टेज का, तो भाई जो ना 30 का है, तो भाई मैं 60 वोल्ट वाला पावर सप्लाई बना दूं जिससे हम 60 वोल्ट तक मैक्सिमम कर सकें। 30 वोल्ट तक ही जाता है ये भाई, इसलिए जाता है कि मैं अभी सिर्फ इसके 2 बार ही यूज कर रहा हूँ। ये इसका भी बाकी रह गया है। चलिए भाई देखते हैं कोई अच्छा सा बेस लगे जिसपे हम इसे रख सके। तो भाई मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एक MDF बोर्ड और ये 3 साढ़े 3 सूत में। तो भाई ये इसका लोड भी ले लेगा। वैसे भाई ये बोर्ड थोड़ा सा छोटा लग रहा है लेकिन भाई काम कर जाएगा। अब भाई मुझे सारे तामझाम को इसके ऊपर रखना है। और एक चीज और भाई इसके जो है ना ये लेग भी छुटा लेते हैं हाथों हाथ। तो भाई इसका फिलहाल तो कुछ काम है नहीं। थोड़ी सी दिक्कत तो भाई ना आएगी छुटाने में। देखो भाई ये जो ग्लू स्टिक है इस पे चिपकाई है भाई, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। ऐसे का यहाँ से हम निकालेंगे और एक अलग हमने बॉक्स बना रखा हम उसमें डालेंगे। इससे हम कुछ धांस ऊपर बनाएंगे समय एक्सपेरिमेंट के लिए। और भाई इस पे लगाते हैं ये। भाई काफी सॉलिड बेस है ये रहा। ठीक है मतलब ये बस पानी से बचा कर आपको रखना पड़ेगा। उसका भी गाइस मेरे पास जुगाड़ है लेकिन फिलहाल मैं जुगाड़ नहीं लगाऊंगा, उससे जो ना लुक में मजा नहीं आ पाता। तो भाई अब ये रह गया है देखिए भाई। ठीक है ये स्विच हमने लगा रखा है। तो भाई मैं स्विच को हटाऊंगा और इसमें डायरेक्ट वायर लगाऊंगा। देखो भाई कितनी जोन इसमें लगे हैं, कितने बार ये वायर निकला है, टूटा है, खराब हुआ है, फिर हमने इसमें जोन लगाए हैं। तो आज ये सारी प्रॉब्लम हम खत्म कर देंगे। भाई ये ट्रांसफार्मर लगाएंगे। हाँ अच्छा भाई एक बात और, अब इसमें फैन की जरूरत नहीं है। ठीक है क्योंकि भाई पहले बॉक्स था, हम ऊपर का फैन चला देंगे। अगर हमें थोड़ा ज्यादा इस पर लोड डालना हुआ तो भाई फिलहाल के तौर पर तो मैं इस फैन को यहाँ पर अभी नहीं लगाने वाला। एक बात और, अगर गाइस ये लगेगा तो पहले बाहर को हवा देता था, अब ये ऐसा लगेगा भाई अब इस पर हवा देनी पड़ेगी। फिलहाल गाइस मैं यहाँ पर निकाल ले रहा हूँ। अब देखिए इसके कनेक्शन तो बहुत ईजी है। देखिए ये लग रहा है यहाँ पर इस
फैन के वायर। ये है इसके भैया 12 वोल्ट के लिए। तो भाई यहाँ पर मेरे को अलग से सप्लाई या 12 वोल्ट नहीं लगाने पड़ते, इसके अंदर से ही है। सॉरी गाइस, एक गड़बड़ होगी है। हमें जो ये मीटर है वोल्ट मीटर, इसे 12 वोल्ट देने होते हैं। तो भाई इसके लिए यहाँ से मैंने 12 वोल्ट दे रखे थे और मैंने गाइस यहाँ से वायर काट दी। खैर ये दोबारा लग जाएंगे। तो फिलहाल गाइस मुझे इस फैन को निकालना है। तो इस फैन को निकालने के लिए बस हमें कुछ वायर काटने पड़ेंगे, ठीक है। वो मैं काट दे। देखो एक तो ये रहा, ये वाला वायर काट दिया। अब भाई साहब मुझे ये वाला वायर भी काटना है और ये वायर भी काटना है। मतलब काटना नहीं है, मैं काट तो सकता हूँ, लेकिन भाई साहब मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो ना बिल्कुल प्रॉपर काम हो जाए। ये खुल के, ये जो ना देखो ये ऐसे खुल के, और बस खाली में काट कर दोबारा अच्छा मुझे हीटसिंक लगानी पड़ जाए। लेकिन लो भाई ये पूरा सिस्टम यहाँ से हट गया है और अब ये ऐसे ही लग जाएगा, क्योंकि भाई हमें जो पता है ना, इसमें इसे 12 वोल्ट देने होते हैं। तो भाई 12 वोल्ट के लिए हमने यहाँ से दिए। और भी तरीके हैं, हम 78-12 ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन भाई साहब हम ज्यादा रायता नहीं फैलाएंगे, ठीक। तो इस वायर को मैं यहाँ पे भी सोल्डिंग कर सकता हूँ, लेकिन भाई ये जो वायर काफी छोटा हो जाएगा, हम इसे ऐसे रहने देंगे फिलहाल। ले भाई ये हो गया। और भाई ये जो एलईडी है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम रहने देंगे फिलहाल। तो इस जो है ना लोड का पता लग जाता है। इतना मजबूत, मतलब भाई ये ग्लूगन है, ग्लू स्टिक है। लेकिन भाई साहब क्या कर रही है, देखो ये हवा में मैं फटाफट इसे मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन भाई मैं इन तारों से परेशान बहुत हूँ। चलो भाई काम करते हैं फटाफट गाइस, मैं इसे हाई स्पीड में असेंबल कर लेता हूँ। इसलिए गाइस आप देखते रहो। देखो भाई लगाते लगाते ये टूट गई, ठीक है। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, इन वायर का यूज कभी मत करना, अच्छी क्वालिटी का वायर यूज करना। देखो ये वाले वायर बहुत अच्छे हैं, आज भी क्वालिटी ऐसी है गाइस। ये वायर मैं आपको दिखाता हूँ कौन से वायर की बात कर रहा हूँ, और ये वायर मैं लगाने वाला हूँ। देखो भाई इन वायर का चमक देख सकते हो, क्या मस्त चमक है। और भाई मैं अच्छी क्वालिटी का वायर ही यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको इन्हें दिखाता हूँ छील के भी। कॉपर का वायर है और काफी मस्त वायर है, ठीक है, यहाँ देख सकते हो। चलो भाई अब जब टूट गया तो टूट गया भाई, फटाफट मैं इन्हें भी लगाता हूँ। तो भाई कुत्ता बन गया, आधे पौन घंटे से भाई मैं इसमें लग रहा हूँ, ठीक है। और भाई कभी कोई सा तार टूट जाता है, कभी कोई सा तार टूट जाता है, बाकी भाई सब कुछ ठीक है। और भाई मैंने इसे इसमारे ऊपर से नीचे लेकर आया हूँ, जिससे भाई साहब ये टूटे ना वायर। ये काफी अच्छा और सिंपल तरीका है, ठीक है। ये भाई देखो ये नीचे को चलेंगे जॉइंट इसके, ठीक। और ये बाकी जो ऊपर को आ जाएंगे, लेकिन भाई जॉइंट फ्री में इसका नीचे को रहने दूंगा, देखो ये, ठीक। और देखो यहाँ इस तरीके से हो जाएंगे। और ये तार जो ना कितना ये लें, देखो ये टूटेंगे नहीं। और अभी भाई साहब जरा बस इसके पीछे गिट्टी और ठोक लेता हूँ मैं। वैसे आप चाहो तो गाइस यहाँ पर ग्लूगन भी लगा सकते हो। देख भाई ये पूरा ठुक चुका है। और भाई साहब अब ये रहा। तो ये गाइस जो मीटर है एम्पेयर वोल्ट मीटर, ये मैंने एंगल में जानबूझ कर लगाया, जिससे भाई मुझे बार बार ऐसे करके झांकना ना पड़े। अब चलो भाई फटाफट की टेस्टिंग करते हैं, लेकिन भाई इससे पहले यहाँ की सफाई कर लेते हैं। तो लीजिए बॉस कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ की सफाई भी कंप्लीट हो गई। तो भाई अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। अब भाई ये सब कुछ ओपन है, कुछ भी इसमें खराब होता है तो भाई ये बिल्कुल साफ ही दिख जाएगा। ये रहा और ये थैंक गॉड भाई चल तो गया है। और भाई ये ट्रांसफार्म करंट नहीं मारेगा, क्योंकि वैसा भी ये फिलहाल शॉर्ट नहीं है। और ये वायर ऊपर नीचे है ना थोड़े से, हाँ थोड़े से ऊपर नीचे है। यहाँ पर 2.3 वोल्ट हो रहे हैं, ठीक है भाई, ठीक है। देखो एलईडी भी काम कर रही है। और देखिए अब मैं यहाँ पर जो है ना वोल्टेज बढ़ाता हूँ, सॉरी एम्पेयर बढ़ाता हूँ। एम्पेयर से ये बढ़ रहे हैं, ठीक है। और कम करते हैं तो भाई एम्पेयर कम भी होंगे। और यहाँ पे गाइस मैंने 2 बार लगाए थे ना तार, तो भाई ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है वाले। और इसे निकालते हैं। और भाई अब मैं आपको इसके वोल्टेज दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो भाई वोल्टेज भी बिल्कुल मस्त बढ़ रहे हैं स्पीड से। अब भाई इससे कुछ चला के देखते हैं कि भाई देखते हैं कि ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। देखते हैं भाई हमारी बैटरी है ये 12.6 वोल्ट हम इसे देंगे। ये जो कमी है गाइस इस मॉड्यूल में है कि ये रुकने के बाद भी चलता रहता है। तो भाई ये जो है ना ट्रांसफार्मर तो बाकी सब कुछ ठीक है। ये मॉड्यूल में आगे फ्यूचर में अगर दूसरा लेकर आऊँगा तो भाई मैं इसे चेंज कर दूंगा। फिलहाल मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ, जैसा कि अभी तो मैं इससे कुछ काम ले सकूँ कम से कम। देखो भाई 1.38 एम्पेयर गाइस ये बैटरी चार्ज हो रही है। जैसी भाई ये 12.5 वोल्ट तक पहुंचेगी ये ऑटो कट मार देगा। और भाई साहब ये बैटरी सेफ रहेगी। कोई भी बैटरी हो, लीड हो, लिथियम फॉस्फेट हो, कोई बैटरी हो गाइस, ठीक है, ये सब बैटरी को चार्ज करेगी, ठीक है। देखो 12.5 वोल्ट हो रहे हैं। करंट का गाइस सिर्फ ये है एसी वाली लाइन। और गाइस ये मैंने बिल्कुल ऐसे रखा भाई, इसमें कोई भी तार ओपन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर करंट आएगा नहीं यार, मैं इसे वायर टच करूंगा। अब गाइस जैसे मोटर है 775, ठीक है, देखो भाई, ठीक है। तो भाई ये बता देता आगे कितने एम्पियर कितना करंट ये ले रहा है, कितने वोल्ट चल रहा है। तो भाई इसका सबसे बड़ा फायदा ये है पावर सप्लाई का। तो भाई मेरे तो भाई बहुत ज़्यादा काम आती है। और एम्पियर बढ़ाऊंगा, देखो एम्पियर नहीं बढ़ाएंगे तो भाई ये पूरे एम्पियर जितने से ले रहा है
भाई इस पावर सप्लाई के बिना मेरा काम ठप सा पड़ा, मतलब यार कैसे कैसे भाई होगी, बड़ी दिक्कत है। अब एक में कमी मेरे को लग रही है कि भाई इसका जो है ना ये तार यहाँ रहा है, तो भाई यहाँ पे मैं होल करके केबल टाई लगाकर इस वायर को मैं यहाँ कर दूंगा। तो भाई साहब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो गाइस हमारे डेली लाइफ में काम आती है। तो भाई साहब ये उनमें से एक है पावर सप्लाई। तो भाई बताइए पहले ठीक लग रही थी या भाई साहब ये अब ठीक लग रही है? भाई देखो अपनी चॉइस हो सकती है, किसी को गाइस ये पहले अच्छी लग रही होगी और किसी को भाई ये ऐसे अच्छी लगेगी, जैसे गाइस मेरे को अभी अच्छी लग रही है, क्योंकि भाई DIY प्रोजेक्ट अच्छे लगते हैं काफी, ठीक है, जुगाड़ टाइप के। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। बाय बाय।